आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है सुभाषित रत्नानि, जिसका कि हिंदी अनुवाद है सुंदर कथन रूपी रत्न। आज हम लोग इस पाठ के इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। उदेति, उदेति माने उदय होने के समय, उदेति माने उदय होने के समय। सविता, सविता माने सूर्य, सविता माने सूर्य। ताम्रस्थ, ताम्र, देखिए इसमें 3 शब्द है। पहला शब्द है ताम्र, ताम्र माने लाल, ताम्र माने लाल। और देखिए बीच में एक शब्द है अस्ति, अस्ति माने है, अस्ति माने है। फिर शब्द आ गया ताम्र, ताम्र माने लाल। ठीक है, और जितनी बार शब्द आया है उसका अलग अलग हम लोग प्रयोग करेंगे। एवं अस्तमेति, देखिए एवं अस्तमेति का मतलब है अस्त होने के समय भी, इतने को हम लोग कहेंगे अस्त होने के समय भी। च माने और, च माने और। संपत्तौ, संपत्तौ माने सुख, संपत्तौ माने सुख। च माने और, च माने और। विपत्तौ, विपत्तौ माने दुख, विपत्तौ माने दुख। च माने और, च माने और। महताम एक रूपता, देखिए इसमें 2 शब्द है। पहला है महताम, महताम माने महान पुरुष, महान पुरुष या ज्ञानी पुरुष। ठीक है, और दूसरा शब्द है एक रूपता, एक रूपता माने एक समान होते हैं, एक रूपता माने एक समान, लेकिन हम लोग कहेंगे एक समान होते हैं। ठीक है, तो सभी शब्दों का हम लोगों ने हिंदी अर्थ देख लिया। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि इस श्लोक में है क्या, फिर उसके बाद हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसका अनुवाद सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि जिस तरह से जब सूर्य निकलता है तो भी लाल होता है, और जब वो डूबता है अस्त होता है तब भी वह लाल होता है, उसी तरह से जो महान पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनके ऊपर भी सुख और दुख का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सुख और दुख दोनों में समान रहते हैं। इसी बात को किस तरह से बताया गया है, चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे जिस प्रकार। पहले इतना अपनी तरफ से लिख लेंगे जिस प्रकार। अब लाइन पर आ जाइए। जिस प्रकार सूर्य, सविता सूर्य, जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय, उदित, उदित होने के समय, जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय ताम्र लाल, उदित होने के समय लाल होता है, अस्ति होता है, लाल होता है। और और अस्त होने के समय भी, एवं अस्तमेति, और अस्त होने के समय भी लाल होता है। अब दूसरा ताम्र लेंगे, लाल होता है। उसी प्रकार, फिर इतना अपनी तरफ से जोड़िए, उसी प्रकार महान पुरुष, महात्म महान पुरुष, उसी प्रकार से महान पुरुष सुख, संपत्तौ सुख, उसी प्रकार से महान पुरुष सुख। और सुख और दुख में, विपत्तौ दुख में एक समान रहते हैं, एक रूपता एक समान रहते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे, आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। देखिए इस च की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम लोगों ने नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका अनुवाद तो पूरा हो गया, लेकिन यदि आप थोड़ा सा और अपनी तरफ से लिख देंगे तो आपका अनुवाद और भी अच्छा हो जाएगा। नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख देते हैं
तो और भी अच्छा हो जाएगा। क्या लिखना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। देखिए, पूर्ण विराम लगाएंगे और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि महान अर्थात ज्ञानी पुरुषों पर सुख और दुख का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और अब जाके आपका अनुवाद अच्छी तरह से पूरा हो गया। चलिए, इस दोनों लाइन का अनुवाद एक बार मैं फिर से आपको बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। लेकिन अब की बार मैं केवल हिंदी बोलूँगा, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, हो जाएगा जिस प्रकार, मैंने कहा था इतना जोड़ लीजिएगा। जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है, उसी प्रकार महान पुरुष सुख और दुख में एक समान रहते हैं। मैंने कहा पूर्ण विराम लगा के थोड़ा सा लिखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि महान अर्थात ज्ञानी पुरुषों पर सुख और दुख का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब इस अनुवाद को लिखेंगे कैसे, चलिए हम लोग थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और उसके बाद एक या दो लाइन जो भी आपको अच्छा लगे छोड़ देंगे और हेडिंग डालेंगे संकेत। और संकेत हेडिंग डाल के जिस श्लोक का आप हिंदी में अनुवाद करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। देखिए, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो कॉपी जांचने वाले लोग होते हैं वो ये देख करके जान जाते हैं कि बच्चे ने दो में से कौन से श्लोक को हल किया है, ठीक है? और देखने में भी अच्छा लगता है। संकेत के बाद फिर हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। आपको पता है कि आपको संदर्भ लिखना भी अनिवार्य होता है, तब आपको संदर्भ के 2 नंबर मिलते हैं और अनुवाद के 5 नंबर। तो संदर्भ पूरा हुआ। चलिए अब हम लोग अनुवाद को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे आपको अनुवाद बताया था वैसे ही मैंने लिखा है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है, उसी प्रकार से, मैंने कहा था उसी प्रकार अपने से जोड़िएगा, उसी प्रकार से महान पुरुष भी सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हैं। देखिए, आपके 2 लाइन का अनुवाद तो इतना ही हुआ। अब मैंने कहा था थोड़ा सा और अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। तो देखिए क्या मैंने लिखा है, आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कहने का तात्पर्य है कि महान अर्थात ज्ञानी पुरुषों पर, या कह सकते हैं ज्ञानी लोगों पर सुख और दुख का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका जो अनुवाद है पूरा हो जाएगा।